यूरिया और डीएपी से 2 गुना ज़्यादा पावरफुल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो हमारी सब्जियों में, जो हमारी फसलों में यूरिया और डीएपी से भी ज़्यादा अच्छा काम करने वाला है और रिजल्ट 2 गुना ज़्यादा देखने के लिए मिलने वाला है। यूरिया का काम क्या है? यूरिया में नाइट्रोजन लगभग 46% है, जो कि वनस्पतिक बढ़वार में, क्लोरोफिल बढ़ाने में और वेजिटेटिव ग्रोथ में सहायक होता है। और यदि हम डीएपी की बात करें तो इसमें 18% नाइट्रोजन होता है और 46% फास्फोरस की मात्रा होती है। तो जो फास्फोरस जो डीएपी है, यह फसल को क्लोरोफिल बढ़ाने में और उपज बढ़ाने में इसकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यदि इस कॉम्बिनेशन में हम बात करें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की ही मात्रा मिल पाती है। तो क्या इससे भी कम कीमत में हमको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता है। तो देखिए, जो हमारी फसल है दोस्तों, इसको पहले आप समझिए। जब तक जड़ का विकास अच्छा नहीं होगा तब तक हमारी फसल एक अच्छी पैदावार नहीं ले सकती है। यानी फसल की एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जड़, रूट जोन का अच्छे से डेवलपमेंट होना चाहिए। उसके बाद तने का अच्छा विकास हो, और जब जो पौधा है ना, वो अपनी अच्छी बढ़वार नहीं लेगा तब तक एक अच्छी उपज आपको नहीं मिल पाएगी। और एक अच्छी बढ़वार के लिए न केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की आवश्यकता होती है, बल्कि सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो जिंक, बोरॉन, आयरन, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, कॉपर जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तो आपने समझ लिया कि केवल नाइट्रोजन से और फास्फोरस से आपकी पैदावार बढ़ने वाली नहीं है। इसके लिए आपको ह्यूमिक एसिड का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन है दोस्तों? इस कॉम्बिनेशन पर आप यकीन मानिए बहुत सस्ते पर बहुत अच्छे हमने जो खादें हैं, जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, इनका समावेश किया है, जो न केवल हमारी सब्जियों को, हमारी फसलों को ग्रोथ प्रदान करेगी बल्कि बढ़वार में बहुत हेल्प करने वाली है। जड़ विकास बहुत अच्छे से होने वाला है, फल फूल की संख्या बढ़ने वाली है और उत्पादन प्लस फुटाव की संख्या बढ़ने वाली है। तो यह कॉम्बिनेशन हमारी फसलों पर, सब्जियों पर कीटनाशक की भांति भी काम करेगा, टॉनिक की भांति काम करेगा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की भांति काम करने वाला है और काफ़ी ज़्यादा प्लांट स्टिमुलेंट, बायो स्टिमुलेंट की भांति भी काम करने वाला है। यानी खाद की भांति भी हमारी फसलों पर काम करने वाला है। और क्या आपको पता है कि जो हल्की भूमि होती है ना, उन पर हम यूरिया का प्रयोग जब करते हैं तो वो लगभग हमने 1 बोरी यदि यूरिया का प्रयोग किया 1 एकड़ में, तो मात्र 15 से 20% ही पौधा ग्रहण कर पाता है। हल्की भूमि पर जो जल धारण की जो क्षमता होती है ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो बहुत कम होती है। और आप जैसे ही सिंचाई करेंगे, खाद देंगे, तो वो पानी है ना, जो खाद, वो जड़ से बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी। तो इसलिए यदि आप यूरिया का भी प्रयोग कर रहे हैं हल्की भूमि पर, तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि जैसे आपने 40 या फिर 50 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करना है, तो फिर आप 3 या फिर 4 भागों में, यानी छोटे छोटे टुकड़ों पर कम कम मात्रा पर प्रयोग करें। ज़्यादा प्रयोग करें लेकिन कम कम मात्रा पर प्रयोग करें। यानी एक साथ प्रयोग ना करके उसी खाद को आप पार्ट टू पार्ट डिवाइड करके खाद का प्रयोग करेंगे तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। चलिए हम टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है कि यूरिया और डीएपी से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। यदि आपकी फसल वनस्पतिक स्टेज पर है, फ्लावरिंग स्टेज पर है, फ्रूटिंग स्टेज पर है और अभी हल्की फुल्की बढ़वार आपकी फसल ले रही है, तो यह जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, यकीन मानिए डीएपी और यूरिया से ही बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो इस कॉम्बिनेशन पर 1 एकड़ की दर से आपको प्रयोग करना है 1 एकड़ में। इस कॉम्बिनेशन पर आपको लेना है जो सरसों की खली आती ना दोस्तों, सरसों की खली आपको लेना है 10 किलोग्राम से लेकर 15 किलोग्राम सरसों की खली, बहुत अच्छी वाली सरसों की खली लीजिए, बहुत अव्वल नंबर के रिजल्ट आएंगे। और इसके साथ अमोनियम सल्फेट आपको लेना है 15 किलोग्राम और इसके साथ जिंक सल्फेट आपको लेना है 7 किलोग्राम। जो गुड़ आता ना, गन्ने का गुड़, पुराने से पुराना, साहूकारों के पास आप जाएंगे तो पुराना से पुराना, जितना पुराना हो सके उतना पुराना गुड़ का इस्तेमाल करना 3 किलोग्राम। और ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम, जैसे इफ़को कंपनी का भी आता है,
जिसमें ह्यूमिक और फॉलबैक का भी कॉम्बिनेशन मिल जाता है। इन सभी को मिक्स करके आपको 1 एकड़ में सॉइल एप्लीकेशन से प्रयोग करना चाहिए। लेकिन सरसों की खली प्रयोग आप कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनिए और समझिए। सबसे पहले 5 और 6 दिनों के लिए आप एक 200 लीटर पानी की जो टंकी है ना, उसमें आप 150-200 लीटर पानी भरिए और सरसों की खली आप डाल दीजिए उसमें और ठीक तरीके से घोल दीजिए और 2-4 दिन के लिए बंद करके उसमें कपड़े से ढक करके रख दीजिए और सुबह शाम डंडे से थोड़ा सा उसको मिक्सअप करते रहिए। ठीक तरीके से मिक्स करते रहिए और 6 दिन बाद जो सरसों की खली ना, उसको और हाथ से थोड़ा सा चला दीजिए, कपड़े में थोड़ा सा इकट्ठी करके उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, चला दीजिए और उसको ठीक तरीके से घोल लीजिए। दोस्तों, यदि साधारण तरीके से खेती कर रहा है तो वो तो आराम से घुल ही जाएगी, फिर छानने की आवश्यकता नहीं है। और ड्रिप से खेती कर रहा है तो सरसों की खली घोल करके 5-6 दिन में घुल जाएगी आराम से एकदम, फिर उसको घोल करके छान करके प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी को इस प्रकार मिक्स कर लीजिए। लेकिन ह्यूमिक एसिड, गोल्ड, जिंक और जो भी खादों के नाम बताए हैं वह उसी समय प्रयोग करना है जब आप अपनी फसलों पर इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए, थोड़ा सा इसमें मोड ऑफ एक्शन भी हम समझ लेते हैं। हम इसमें मिक्स कर रहे हैं ह्यूमिक एसिड। अब भाइयों देखो, ह्यूमिक एसिड का क्या काम है, जड़ों का विकास अच्छा करना। और कौन सा विकास, कौन सी जड़ों का, सफ़ेद जो जड़ें होती हैं ना, वाइट रूट, उनका विकास ह्यूमिक एसिड बहुत तीव्र गति से करता है, पैदावार बढ़ाता है। तो ह्यूमिक एसिड का प्रयोग आपको करना है। इसके साथ हम गुड़ ले रहे हैं। अब जो पुराना गन्ने का गुड़ है ना दोस्तों, इसमें कैल्शियम की मात्रा है, फास्फोरस की मात्रा है, मैग्नीशियम की मात्रा है, पोटेशियम है, इसमें जिंक है और इसमें कॉपर की मात्रा है गुड़ में, ध्यान दीजिए। और यह गर्मी, हीट पैदा करती है, यह पैदावार को बढ़ाती है। जो गुड़ है ना, इसको घोलकर प्रयोग करना है। और इसके साथ हम जिंक सल्फेट ले रहे हैं। जिंक सल्फेट हम 33% वाला ले रहे हैं। इसमें जिंक और सल्फर है, ध्यान दीजिए, जिंक और सल्फर। जिंक फुटाव में, बढ़वार में, ग्रीननेस में, चमक, क्वालिटी में काफ़ी हेल्प करती है। और फुटाव में ना, जो वनस्पतिक बढ़वार, धारियाँ आ जाती ना पत्तों पर पीली पीली, उनको कंट्रोल करने में और जिंक बहुत अच्छा काम करती है। और सल्फर है तो सल्फर आपको पता ही है कि रोगों से लड़ने की ताकत देती। बहुत सारे फायदे हैं सल्फर के। गर्मियों के दिनों पर सल्फर जो है ना, वो गुणवत्ता बनाए रखने में, रोगों से लड़ने की ताकत देती है और कीटनाशक की भांति भी काम करती है। तो सल्फर के भी बहुत अच्छे फायदे हैं। टेस्ट बढ़ाती है, स्वाद बढ़ाती है, पैदावार बढ़ाती है। इसके अलावा अमोनियम सल्फेट ले रहे हैं। अब देखिए, हम यूरिया का प्रयोग करते हैं। यूरिया रूपांतरित होती है। अब यूरिया में जो नाइट्रोजन है वो पहले अमाइड में, फिर अमोनियम में, फिर उसके बाद जो नाइट्रेट फॉर्म में जाकर पौधा ग्रहण करता है। तो हम नाइट्रोजन का अमोनियम फॉर्म ले रहे हैं। इसमें अमोनियम जो है ना दोस्तों, अमोनियम नाइट्रोजन का अमोनियम फॉर्म है, बहुत अच्छा काम करती है। नाइट्रोजन बहुत तीव्र गति से है और बहुत 2 से 3 गुना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। और इसमें सल्फर की मात्रा है। इसके अलावा सरसों की खली हम प्रयोग कर रहे हैं। सरसों की खली लिख कर रख लीजिए। यदि आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, रासायनिक भी खेती कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अब सरसों की खली आप प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा है, फास्फोरस की मात्रा है, पोटास की मात्रा है, NPK की मात्रा इसमें पाई जाती है। और सीवीड से भी अच्छा काम करता है, ध्यान दीजिए, सीवीड से भी बहुत अच्छा काम करता है जो सरसों की खली है। तो इस काम को आप करेंगे, सरसों की खली प्रयोग करेंगे और इन सभी को प्रयोग करेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा वनस्पतिक बढ़वार वो काफ़ी अच्छी होगी, फल और फूलों में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी, जड़ का अच्छा विकास होगा, रिप्रोडक्टिव जो ग्रोथ है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ने वाली है, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ने वाली है, फुटाव ज़्यादा आने वाले हैं और फल फूलों का जो साइज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। और यूरिया और DAP से भी आपको 2 गुना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। बुआई के समय नहीं, खड़ी फसलों पर, वनस्पतिक स्टेज पर, फ्लावरिंग स्टेज पर, फ्रूटिंग स्टेज पर आप प्रयोग करेंगे तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। वनस्पतिक स्टेज पर प्रयोग करें, इसके जो रिजल्ट हैं वो अव्वल नंबर के मिलने वाले हैं। यदि आप इस कॉम्बिनेशन को 1 एकड़ में प्रयोग करते हैं तो 1500 रुपये से लेकर 1600 रुपये के आसपास का खर्च आने वाला है 1 एकड़ में। लेकिन जो रिजल्ट है ना
वो बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। यदि आप रासायनिक खादों को डाल करके प्रयोग करके थक गए हैं तो इस कॉम्बिनेशन का एक बार सब्जियों में फसलों में प्रयोग करके तो देखिए, रिजल्ट ना मिले तो फिर हमसे बताइए। ध्यान दीजिए, यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो इस कॉम्बिनेशन को 2 बार में प्रयोग करना है, यानी 7-7 8-8 दिन का अंतर रख के प्रयोग आपको करना चाहिए। और यदि आप नॉर्मल साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो पूरा 1 एकड़ सॉइल एप्लीकेशन से प्रयोग करना है। खाद को प्रयोग करें और सिंचाई करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन जब प्रयोग करें तो हल्की सिंचाई ही करें, ऐसा नहीं तो बहुत ज़्यादा सिंचाई कर दी, पूरी खाद रही तो बह गई, ऐसा नहीं। आपको हल्की सिंचाई करनी है और इसका प्रयोग करके बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। बहुत बढ़िया आपको शानदार परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन खाली है, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।